नमस्कार। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने ऐलान किया है कि काला पानी के क्षेत्रों में जिन जगहों की सीमा भारत और चीन से लगती है उन गांवों के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। धारचूला, झांगरू, तिंकर गांव आदि जो क्षेत्र चीन और भारत की सीमा से सटे हुए हैं उन गांवों के लिए नेपाल सरकार विशेष पैकेज देगी। इसके अंतर्गत उस क्षेत्र के नेपालियों को रोजगार दिया जाएगा और उस क्षेत्र के नेपालियों को बड़ी संख्या में सेना में शामिल किया जाएगा और बहुत जल्दी उस क्षेत्र के युवाओं को सेना में भर्ती करके एक स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। इसके लिए ब्यास गांव पालिका में बहुत जल्दी से एक ऑफिस खोलने की तैयारी नेपाल सरकार कर रही है। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा झांगरू में एपीएफ नेपाल सशस्त्र प्रहरी के हेडक्वार्टर का भी निरीक्षण किया और चीन से लगे तिंकर गांव की सीमा का भी निरीक्षण किया। यानी नेपाल अब अपनी सीमाओं को लेकर काफ़ी चिंतित हो चुका है, चाहे वो भारत की तरफ से हो चाहे वो चाइना की तरफ से हो। नेपाल सरकार का इस क्षेत्र के निवासियों को विशेष जो पैकेज है वो देने का एक ही मतलब है ताकि इस क्षेत्र के निवासी अपने को इंडियन या चाइनीज ना कहें, क्योंकि आपको पता होगा लिम्पियाधुरा में जो नवी कुट्टी गुंजी जो गांव है वहां के निवासियों ने कहा है कि यदि नेपाल इस जगह पे जनगणना कराने आता है नेपाल का कोई भी अधिकारी, तो हम नेपाल के उस अधिकारी को इस क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। यानी लिम्पियाधुरा के जितने भी गांव हैं वहां के लोग अपने को इंडियन मानते हैं और उत्तराखंड के निवासी मानते हैं, क्योंकि वहां के निवासियों ने साफ कह दिया है कि नेपाल यदि या नेपाल की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ जनगणना के लिए आता है तो उसे हम अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। अब नेपाल को यह भी डर है कि भविष्य में कहीं भारत और चीन की सीमा से सटे हुए नेपाली गांव के लोग भारत या चीन के लालच में अपने को तिब्बती मूल का या भारतीय मूल का ना बता दें, क्योंकि भारत में जाने पे भी उनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं और चाइना में जाने पर भी उनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं। इसी कारण नेपाल सरकार उनके लिए एक स्पेशल पैकेज देगी जिससे कि वहां के लोग बेरोजगार ना हों। तो कहा जा सकता है कि अब अपनी सीमाओं को लेके नेपाल काफ़ी चिंतित है। दोस्तों, चीन नेपाल बॉर्डर से सटे कुछ गांव ऐसे हैं जो कि नेपाली थे, लेकिन उन गांव के लोगों ने अपने को तिब्बती बता दिया। यानी उन गांव के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम तिब्बत के रहने वाले हैं, नेपाल के नहीं हैं, जबकि वो लोग नेपाल के रहने वाले हैं। लेकिन चीन की तरफ से दिया गया लालच के कारण वो लोग अपने को अब नेपाली नहीं कहते हैं। इसी प्रकार लिम्पियाधुरा में रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपने को इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडियन होने से उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और वहाँ के लोग नेपाल में नहीं जाना चाहते हैं। कारण एक ही है कि वो लोग भारतीय हैं या भारत में रहते हैं तो भारत सरकार की सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं और नेपाल सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है। जैसे भारत में राशन कार्ड लागू होता है, हर परिवार को राशन मिलती है। भारत सरकार बहुत कम ब्याज पर ग्रामीणों को लोन भी देती है। इस कारण वहाँ के जो लोग हैं भारत में ही बने रहना चाहते हैं। यही डर अब नेपाल सरकार को खाया जा रहा है कि कहीं हमारे जो गांव हैं चीन और भारत की सीमा में, उस गांव के लोग चीन या भारत के लालच में ना आ जाएं। इसलिए उनके लिए नेपाल सरकार द्वारा स्पेशल पैकेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।